फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के मेंस में पूछे हुए एक क्वेश्चन की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, जहां हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। और ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है इस शेप में जो आप देख रहे हैं, जिसका रेडियस r है और मास m है। मतलब रेडियस तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस डिस्क का जो रेडियस है, जिसका रेडियस क्या है, तो r यहाँ मेंशन है और इसका मास जो है वो 9 टाइम्स ऑफ m मेंशनड है। ठीक है, ये क्या है, तो मास ऑफ द डिस्क है, मास ऑफ डिस्क है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। एक r/3 रेडियस का जो डिस्क है, यहाँ से अगर आप देखें ये जो डिस्क है इसका रेडियस क्या है, r/3 है। इसका रेडियस क्या है, ये r/3 रेडियस का डिस्क क्या किया गया है, यहाँ से रिमूव कर लिया गया है। मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो डिस्क है, बेसिकली ये जो डिस्क है इसको क्या किया गया है, रिमूव कर लिया गया है। द स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk. इस सेंटर के अबाउट, ठीक है। अब जब इसको निकाल लिया गया तो ये जो पूरा सेटअप बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मतलब ये पूरा का पूरा एक डिस्क होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, आई जो टोटल आई जो होता ये क्या होता, हाफ ऑफ mr²। और इसका मास क्या मेंशन है, तो 9m मेंशन है, तो यहाँ पर 9m इंटू रेडियस r है तो r पे स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली हम लिख सकते थे कि 9m r²/2 कब, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सो ये होता। ठीक है, अब देखो तो इसमें से एक छोटा सा डिस्क यहाँ से निकाल लिया गया है। ठीक है, इस छोटे से डिस्क को यहाँ से निकाला गया है और तब पूछ रहा है कि आप बताओगे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पूरे सेटअप का। तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि जो आई होगा, आई लेफ्ट, जो लेफ्ट पार्ट जो बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू जो आई था, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली था आई, और माइनस जो आई हमने निकाल लिया, आई कैविटी जो कैविटी हमने निकाल लिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस कर देंगे। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, वो सिंपल इसी तरह के मतलब सब्सट्रैक्शन एडिशन को वो फॉलो करता है। तो पूरे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो सर्कुलर डिस्क निकाला गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी का क्या होगा। सिमिलरली जो आपका डिस्क का जो mr² है उस तरह से लिख सकते हो कि आई कैविटी जो होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट इट्स ओन सेंटर, अबाउट इट्स ओन सेंटर, ठीक है, अबाउट इट्स ओन सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट एन एक्सिस इन इट्स ओन सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके इस पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट अगर निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 मास हो गया m और रेडियस कितना है r/3 पे स्क्वायर, r/3 पे स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, m/18, 1/18 mr²। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर कैविटी का है। ठीक है, जो कि मतलब अगर ये कैविटी नहीं होता तो इस सर्कुलर डिस्क का है, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। लेकिन मुझे जो कैविटी हटाना है वो किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होगा, r/3 रेडियस का निकाल लिया गया है। तो ये क्या होगा, टोटल r था तो मैं लिख सकता हूँ r माइनस r/3, जो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। तो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ से क्या चीज़ कि ये 9mr², ये कितना आ गया, 9mr, आई की वैल्यू में डाल रहा हूँ, 9mr²/2 माइनस ऑफ ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके सेंटर के अबाउट, 1/18 mr², 1/18 mr² और प्लस इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ द डिस्क m है और जो डिस्टेंस है 2r/3 पे स्क्वायर, 2r/3 पे स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब ये मेरा जो इक्वेशन बना वो क्या हो गया, ये बना, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया, 9mr², ठीक है, mr²/2 माइनस, इक्वेशन में लिख रहा हूँ, माइनस 1/18 mr², 1
बाई 18 mr² और प्लस m इंटू 2/3 प्लस m इंटू 2r/3 पे होल स्क्वायर ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे डिस्क का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मैं अबाउट दिस एक्सिस में से इस कैविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब इस छोटे से पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, उसको माइनस किया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, इससे पासिंग एक्सिस के अबाउट क्या होगा। सिंपल सा जो कंसेप्ट लिखते हैं, हाफ mr² जो स्टैंडर्ड हम लोग निकालते हैं, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं ये डिस्टेंस, ये एक्सिस क्या है, इसका और इसका एक्सिस के डिस्टेंस क्या है 2r/3, तो पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करके मैं इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट निकाल सकता हूं, और मैंने इसको माइनस कर दिया है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो गया 9 mr² माइनस, ये देखो तो हो गया mr²/18 और प्लस यहाँ से ये 4 हो जाएगा और बाई 9 हो जाएगा, तो 4 mr² बाई यहाँ से 9। ठीक है, तो जब ये 4 mr² 9, तो यहाँ से ना 4 mr² 9, तो इसको कर लो, ये हो गया 9 mr² माइनस ये 18 है तो 18 ही रहेगा, और ये हो जाएगा mr² प्लस 8 mr²। ठीक है, तो ये 9 mr² हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 mr² माइनस यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा mr², क्योंकि 9 mr² तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, mr² यहाँ से यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 mr² 2, मतलब फाइनली 4 mr², एंड दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन दिस कैविटी हैव बीन रिमूव्ड। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आंसर क्या मारना है 4 mr²। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।